70 दिनों में सीजीपीएससी की तैयारी करना यह संभव नहीं है, लेकिन अगर आप में काबिलियत है और आप दृढ़ इच्छा के साथ इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं और सीजीपीएससी में फर्स्ट रैंक लाने की अपने जज्बा को दिखाना चाहते हैं, तो ये 2.5 महीना हो या 3 महीना हो, आप हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ का स्टेट एग्ज़ाम है। इसमें फर्स्ट रैंक अगर आ रहा है तो डिप्टी कलेक्टर मिलता है, और उसके बाद सेकंड अच्छा पोस्ट डीएसपी को बोला जाता है, पुलिस विभाग के अंतर्गत जो आता है। डीसी को इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो ब्रेन लेवल का और जिला अध्यक्ष से छोटे लेवल का, थोड़ा सा छोटा ना, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी जिला अध्यक्ष कहलाता है, उसके अंडर में डिप्टी कलेक्टर काम करते हैं। तो सीजीपीएससी की तैयारी के लिए आप नोटिफिकेशन अभी देख चुके हैं, 26 नवंबर को आ चुका था 189 पोस्ट के लिए, और 1 दिसंबर 2022 से 12 फरवरी 2023 तक 1 दिसंबर 2022 को फॉर्म फिलिंग होगा और 12 फरवरी 2023 को एग्ज़ाम होगा। मान लीजिए, मोटा मोटा मान सकते हैं कि हमारे पास दिसंबर से फरवरी तक का एक वॉल्यूम मिल रहा है, उसमें हमको सीजीपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी करना है। अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो इसमें 2 प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं और 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में आपका थ्योरेटिकल पोर्शन होता है। थ्योरेटिकल में आप सिर्फ जीएस ही पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज, ठीक है। भारत का जनरल नॉलेज रहेगा या फिर छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज रहेगा। उसके साथ साथ दूसरे पेपर में हम देखेंगे तो उसमें आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और वो थोड़ा कम यानी कि जिन्हों मैथ्स बैकग्राउंड वाले होते हैं उनको वो कठिन नहीं लगता है, जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, लेकिन जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड वाले होते हैं उनको सेकंड पेपर टफ लगता है। जीएस पेपर वन और पेपर 2। पेपर 1 में मैंने बताया जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज में दो पोर्शन में बटा हुआ है पेपर 1 भी। जीएस इंडिया 50% और जीएस छत्तीसगढ़ 50%। तो ऐसे में ये पैटर्न ज़्यादा साल नहीं हुए, कुछ ही साल हुए हैं इस तरीके के पैटर्न आ रहे हैं, नहीं तो पहले सिर्फ जीएस छत्तीसगढ़ से ही ज़्यादा पोर्शंस आते थे। तो जीएस इंडिया भी आपको पढ़ना पड़ेगा, 50% यानी कि बहुत ज़्यादा आता है, उसका लेंथ बहुत रहता है। और जीएस छत्तीसगढ़ में 50% बोल रहे हैं, तो आपको छत्तीसगढ़ का बारीकी से डीपली अध्ययन करना ज़रूरी है। सेकंड पेपर देखेंगे जिसमें कैलकुलेशंस होता है और क्या बोलते हैं, मेंटल एबिलिटीज़ होते हैं। तो उसमें भी 4 कैटेगरी होते हैं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी व्याकरण हो गया, छत्तीसगढ़ी भाषा हो गया। तो मैथ्स रीजनिंग मैंने अभी बताया, जिन्हों का सी सेट अच्छा रहता है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, बीएससी बैकग्राउंड से जो रहते हैं, उनके लिए ये पेपर निकालना आसान होता है। लेकिन बहुत से बच्चों को जो एग्जामिनेशंस में जो पूछते हैं वो अलग लेवल होता है हमारे स्कूल और कॉलेज के लेवल से। फॉर्म फिलिंग डेट मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलिंग, और 20 दिन का फॉर्म फिलिंग के लिए देते हैं टाइमिंग। तो समझ लीजिए 20 दिसंबर तक ये लास्ट डेट रहेगा। और इसमें एज के क्राइटेरिया क्या होता है, एज कितने में एलिजिबिलिटी होती है। आपका ग्रेजुएशन हो गया है या फाइनल ईयर में है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं प्री, लेकिन मेंस का जब आपको एग्ज़ाम दिलाना रहेगा, फॉर्म फिल करना रहेगा, उस टाइम में आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना होगा। और 21 से 40 साल नॉर्मल जनरल कैटेगरी से हो गए, नॉर्मल तरीके से बोल सकते हैं, और 5 साल रिलैक्सेशन बोलते हैं। रिलैक्सेशन उनको मिलता है जो कैटेगरी में होते हैं या एक्स आर्मी होते हैं या फिर हैंडीकैप होते हैं, उन्हें 5 साल का थोड़ा माफ़ दिया जाता है।
और इसके लिए ग्रेजुएशन होना इम्पोर्टेंट होता है। अभी कहा जा रहा है 189 पोस्ट नोटिफिकेशन में दिया है, लेकिन चांसेस है 189 प्लस हो सकता है। डीसी के 15 पोस्ट हैं, नायब तहसीलदार के 70, इस बार नायब तहसीलदार के 70 पोस्ट हैं। फोकस करने के लिए नायब तहसीलदार पोस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस बार उसको फोकस कर सकते हैं। मार्किंग का तरीका जान लीजिए। क्या है कि कई बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, अभी कॉलेज से छूटे होंगे या फिर 12th के बाद ही एग्ज़ाम की तैयारी करने का सोच रहे होंगे, तो उनको मार्किंग करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हें हर चीज़ पता रहता है, कई लोगों को पता भी नहीं रहता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो मार्किंग में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उसके साथ अगर वो राइट आंसर निकला, यानी कि आपने अच्छा अटेम्प्ट किया, अच्छा क्वेश्चन बनाया, पढ़ कर गए हैं, तो आपको एक क्वेश्चन के पीछे 2 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर तुक्का लगा रहे हैं या बिना पढ़े गए हैं या फिर अचानक से भी गलती हो गया हो, तो आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग होगा, तो उस क्वेश्चन के पीछे आपका सिर्फ 1/3 मार्क्स ही माइनस होगा। यानी जैसे कि एक क्वेश्चन है तो उसके ऊपर आपका 0.33 माइनस हो जाएगा। टोटल मार्क्स कहेंगे तो अभी ऐसा आया है कि 100 क्वेश्चन, पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं और पर क्वेश्चन के पीछे यानी कि 200 मार्क्स हो जाएगा पेपर 1 के अकॉर्डिंग। और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी 200 मार्क्स हो सकते हैं। मीन्स पर पेपर 200 मार्क्स और 100 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। CSET पेपर सेकंड ये क्वालिफाइड पेपर है। इसका मतलब ये होता है कि आप उसमें कुछ मार्क्स तक ला लेंगे तो पास हो जाएंगे, नहीं तो उससे नीचे रहेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो 100 में से अगर 33% यानी 33 आपका मार्क्स आ जा रहा है जनरल कैटेगरी वालों का, तो CSET आपका क्वालिफाई हो जाएगा। 23% कैटेगरी एक्स आर्मी हैंडीकैप के लिए हैं, जिनको छूट दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको सिर्फ 23 मार्क्स लाना है CSET में, तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे। और CSET में अगर क्वालिफाई हो रहे हैं, इसका मतलब आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो, यानी कि पेपर 1 का आपका चेक किया जाएगा, नहीं तो तब तक पेपर 1 को चेक नहीं किया जाता है। और पेपर 1 में आपको ज़्यादा मार्क्स लाना है, वो आपका कट ऑफ बनाता है और मेरिट लिस्ट बनाता है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू।